क्या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में ईरान के अंदर जो भूकंप आया वो परमाणु टेस्ट भी हो सकता है? क्या ईरान ने वाकई में वो टेस्ट कर लिया, वो लाल रेखा को पार कर लिया जिसको लेकर ईरान को अमेरिका और इजराइल बर्बाद करने पर तुले, जिसके चक्कर में खामनोई समेत 160 बच्चियों की जिंदगियां छीन ली गई? और क्या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? भगवान ना करे ऐसा, भगवान करे कि ये सारी खबरें पूरी तरह गलत हो। लेकिन आज जब ईरान के वीरान रेगिस्तानों के बीच धरती कांपी और रिक्टर स्केल पर सुई एक झटके पर जाकर रुकी, तो दुनिया के लिए केवल एक भूकंप की खबर हो सकती है, लेकिन तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। वहां सवाल यह नहीं था कि भूकंप क्यों आया, सवाल यह था कि क्या यह नॉर्मल था या जमीन के हजारों फीट नीचे किसी परमाणु धमाके की गूंज थी? और क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने उत्तर कोरिया, रूस या चाइना की हेल्प से कोई गुपचुप परमाणु परीक्षण किया हो? क्योंकि ईरान को लेकर अब एक थ्योरी चल रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हमारा तुमने सब बर्बाद कर ही दिया, अब हम भी तुमको बर्बाद करेंगे, तुमको भी नष्ट करके हम जाएंगे, तुम्हारी भी कौम खत्म करके जाएंगे। ये थ्योरीज चल रही है। दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही बात कमोबेश कह रहे हैं। और ऐसे में जब एक धरती कांपने की खबर आती है तो क्या ये केवल कोरा इत्तेफाक था या इत्तेफाक से कहीं आगे जाकर ये किसी गुप्त हथियार का नतीजा था? Iran's sprawling nuclear facility has come under attack amid ongoing tensions in West Asia. देखिए, जैसे ही ईरान के फार्स प्रांत से भूकंप का डेटा दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा, उनके माथे पर पसीना तो आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं कि वो साधारण भूकंप जैसा नहीं था। आमतौर पर भूकंप में धरती धीरे धीरे हिलती है, परमाणु विस्फोट में एक साथ झटका लगता है जो एक पल में पूरी ताकत दिखाता है। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि ईरान के रेगिस्तान में कौन सा झटका था, नेचुरल वाला या फिर परमाणु टेस्ट वाला? और क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमादा हैं, जिस तरह से एक दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका की तो पूरी परमाणु को लेकर ही है। और इसीलिए सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और क्या ईरान ने चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया के हेल्प से परमाणु टेस्ट किया? इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा, क्योंकि इस वॉर को लेकर जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं और भविष्य में भी हर एक विषय को लेकर आप पहले से जानकार बने रहें।